So we have to design the circuit for static multipole resistor. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसको हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं. इसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास एक NMOS है जो कि कनेक्टेड है इन दो हमारे पास इन्वर्टर्स के साथ, और ये दो इन्वर्टर्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं थर्ड इन्वर्टर के साथ. देन दिस इज़ कनेक्टेड टू टू NMOS. तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम स्टार्ट ही करते हैं कि ये जो कॉमन पॉइंट है ना जो इन्वर्टर 2 इन्वर्टर 3 की इनपुट का, हम पहले ये डिज़ाइन कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वर्टर 2 and 3. देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट NMOS और द इन्वर्टर्स. सो सबसे पहले हम ये डिज़ाइन करने के लिए हम कुछ रेल्स डिफ़ाइन कर लेंगे. और दूसरी एक और चीज़ ये नोट करने वाली है कि हमारे पास ये जो दो इन्वर्टर्स हैं 2 and 3, इनके इनपुट कॉमन है. अगर इनके इनपुट कॉमन है तो हम इनको ना स्टैक कर लेते हैं ऊपर नीचे स्टैक कर लेंगे. तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले रेल्स जो है वो क्रिएट करनी है. फर्स्ट वी विल क्रिएट P डिफ्यूजन एरिया समवेयर हेयर. हम P डिफ्यूजन एरिया जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं. अब बिट लॉन्गर इसको हम बाद में कट कर लेंगे. इसको हम चेक कर लें DRC एरर तो नहीं है, इसमें एरर नहीं होगा. देन वी विल क्रिएट एंड डिफ्यूजन एरिया. एंड डिफ्यूजन एरिया जो है वो हम थोड़े डिस्टेंस पे क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट रेल. देन वी हैव टू क्रिएट और एंड डिफ्यूजन एरिया अगेन, क्योंकि हमें उसको इन्वर्टेड स्टैक करना पड़ता है. जो हमारा जो सेकंड जो हमारी रो होती है यहाँ पे स्टैक कर लें. और देन वी हैव P डिफ्यूजन एरिया जो कि हमारा यहाँ पे हमने क्रिएट करना है. तो हमारे पास ये अब दो जो लेयर्स हैं वो हमारे पास बन जाएंगी. जो फर्स्ट लेयर है हमारे पास जो P डिफ्यूजन है उसके अराउंड हमें एक एनवेल भी क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम एनवेल जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अराउंड दिस वन है. इसका हम DRC चेक कर लें. DRC एरर है इसमें. अभी ये 5 लैम्डा है तो हमें इसको 6 लैम्डा करना पड़ेगा. तो सॉरी एनवेल सेलेक्ट करें और 1 लैम्डा इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं, 1 लैम्डा ऑन ईच साइड. सो हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लें इसको. और एक्सटेंड करने के बाद हमें बेसिकली अभी इसका एरर देखेंगे तो एरर नहीं है, ठीक है. तो ये 6 लैम्डा का हमें एनवेल क्रिएट करना है. सो हमारे पास ये एनवेल इसका क्रिएट हो गया और दूसरा एनवेल हमने इस रीजन का क्रिएट करना है जो कि हमारा ये बॉटम रीजन है. तो इसको क्रिएट करने के लिए हम एनवेल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से हम जो है यहाँ से हम इसका एनवेल रीजन जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं. सो देन वी चेक. यहाँ पे भी एक एरर है. ये सेम एरर है कि हमने इसको एक लैम्डा जो है वो एक्सटेंड करना है. सो लेट वी एक्सटेंड दिस एज 1 लैम्डा हेयर. इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं और ये भी एक्सटेंड कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी. तो हमने ये सारे रीजन्स जो हैं ये हमने एक्सटेंड कर लिए हैं और हमारे पास ये फुल जो हमारे पास 2 रेल्स हैं वो हमारे पास बन गई हैं. ये जो हमारी रेल है जहाँ पे हमने P डिफ्यूजन एरिया क्रिएट किया है, ये यहाँ पे हमें एक क्रिएट करनी पड़ेगी, VDD क्रिएट करनी पड़ेगी. और इन दो के सेंटर में हमें एक ग्राउंड रेल क्रिएट करनी पड़ेगी. तो हम ये पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है उसकी तरफ जाते हैं. सबसे पहले हम VDD रेल क्रिएट कर लें जो कि हम मेटल 1 से क्रिएट करते हैं. तो हम इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम एक रेल क्रिएट कर लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ये हमारी एक VDD की रेल है. हमारे पास एक रेल आएगी जो कि होगी हमारी फॉर दिस ग्राउंड की रेल आ जाएगी. DRC चेक क्लियर है हमारी. फिर इसके बाद एक बॉटम रेल आएगी जो कि हमारी VDD की रेल, अगेन VDD की रेल आएगी. तो हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके ये हम एक रेल क्रिएट कर लेते हैं. हमारे पास DRC एरर नहीं है. अभी आप देखें हमारे पास ये टॉप वाली जो है ये VDD है, सेंटर में ग्राउंड है. देन वी हैव अगेन दिस VDD. सो फर्स्ट वी विल क्रिएट these 2 इन्वर्टर्स इन्वर्टर नंबर 2 and 3. ये दोनों क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है कि एक पॉलीसिलिकॉन सेलेक्ट करें
और हमें ये पता है कि दोनों जो इन्वर्टर्स हैं उनका जो बेसिकली गेट एरिया है वो कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एक्सटेंड करके एक कॉमन गेट एरिया क्रिएट कर लेते हैं। DRC चेक कर लिया हमने, कोई एरर नहीं है। तो हमारे पास अब ये जो दो इन्वर्टर्स हैं, इन दोनों का जो बेसिकली गेट है वो कॉमन है, मतलब इनपुट जो है वो कॉमन कर दिया हमने। देन हमने अब इनके कनेक्शंस करना है। अब देखें, इन्वर्टर जो 3 है उसका कनेक्शन, उसकी जो बेसिकली आउटपुट है वो कनेक्ट हो रही है इन एनमोस के साथ, लाइक ये दो हमारे पास एनमोस जो है। और इन्वर्टर 2 जो है उसकी जो इनपुट है वो हमारे पास ये एक एनमोस है, सिंगल एनमोस है, उसके साथ जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि हम इसके जो कनेक्शंस हैं वो हम कर लेते हैं। कनेक्शन मीन्स के हम इसके जो पहले VDD और ग्राउंड की रेल्स हैं वो हम यहाँ पे ऐड अप कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करना पड़ेगा, सॉरी कॉन्टैक्ट ऑफ डिफ्यूजन, P डिफ्यूजन है तो हमें P डिफ्यूजन का एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट प्लेस कर लेते हैं, इसका DRC चेक कर लें, DRC एरर नहीं है। तो अब ये कॉन्टैक्ट जो है हमने इसको कनेक्ट करना है टू VDD। सो इसको हम यहाँ से VDD पे कनेक्ट कर लेते हैं। सो हमने ये VDD से कनेक्ट कर दिया और हमें N डिफ्यूजन का कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके उसको हमने कनेक्ट करना है टू दी ग्राउंड। सो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्लेस करते हैं, DRC चेक कर लें, DRC एरर है इसमें। ये एरर बेसिकली ये बता रहा है कि जो स्पेसिंग है बेसिकली 4 लैम्डा होनी चाहिए बिटवीन 2 मेटल्स। तो हम इस मेटल को ज्वाइन करेंगे तो ये स्पेसिंग, ये एरर जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, देन देयर विल बी नो एरर हेयर। सो ये एरर जो है ये हमारा ख़त्म हो गया। इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन अब हमने ये करना है कि जो हमारा जो बॉटम वाली मेटल है उसको भी हमने इसी तरह से कनेक्ट करना है टू दी VDD एंड ग्राउंड। पहले हम N डिफ्यूजन का कॉन्टैक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लें, उसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें इसको कनेक्ट कर दें टू ग्राउंड। तो हम इसको यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे करके। देन वी हैव P डिफ्यूजन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे P डिफ्यूजन कॉन्टैक्ट लगा के इसको हमने कनेक्ट करना है टू VDD। तो हम यहाँ पे ये डिफ्यूजन लगा के इसको हम यहाँ पे VDD से कनेक्ट कर देते हैं। DRC चेक कर लें, DRC हमारा कोई एरर नहीं है। तो इट मीन्स कि आपके जो इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर नंबर 2 एंड 3, उनको हमने पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनकी जो आउटपुट्स हैं वो कहाँ पे कनेक्ट होंगी। तो हम ये ज्यूम करते हैं कि हमने ये जो बॉटम पे इन्वर्टर क्रिएट किया है ये हमारा इन्वर्टर नंबर 2 है, और जो टॉप पे हमने क्रिएट किया है ये वाला, ये हमारा इन्वर्टर नंबर 3 है। तो हम पहले बॉटम वाले को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम 3 जो है उसको कनेक्ट करते हैं। सो बॉटम वाला हमारा इन्वर्टर नंबर 2 है। यहाँ पे देखें, हमने इसकी इनपुट जो है उसको कनेक्ट करना है इन्वर्टर नंबर 3 से, वो तो हमने कर दिया, इसकी इनपुट जो है वो कॉमन कर दी हमने। अब हमने ये देखना है कि जो इन्वर्टर नंबर 2 है इसकी जो आउटपुट है वो हमने कनेक्ट की हुई है टू एन एनमोस, लाइक एक एनमोस का जो एन डिफ्यूजन एरिया है उसके साथ हमने कनेक्ट की हुई है। सो हमने यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास इन्वर्टर नंबर 2 है, ये बॉटम पे जो हमने क्रिएट किया, इसका जो एक रीजन है ये वाला, ये हमने एन डिफ्यूजन के साथ पहले ही यहाँ पे मर्ज किया हुआ। तो हम यहाँ पे एक पॉलीसिलिकॉन क्रिएट कर लें। इस पॉलीसिलिकॉन को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एनमोस, और ये उसका पॉइंट वैसे ही कॉमन होगा, हमें उसको कॉमन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो लेट वी क्रिएट पॉलीसिलिकॉन हेयर। यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन क्रिएट की, DRC चेक किया, DRC चेक इज़ लाइक लेस देन 3 लैम्डा। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, लाइक एक्सटेंड टिल हेयर, और इसको हम यहाँ से भी एक्सटेंड कर लें। अभी हमारे पास 3 लैम्डा ये हो गया। अब देखें, हमारे पास ये वाला जो रीजन है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इन्वर्टर की आउटपुट और एक ये जो हमारे पास एनमोस है उसका जो P डिफ्यूजन एरिया है, हमने इसको कॉमन कर दिया। अगर आप इसको डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे तो वो ये वाला पॉइंट है, इन्वर्टर की आउटपुट एंड दिस लाइक एनमोस का एक N+ एरिया। सो ये हमारा कॉमन पॉइंट आ गया। एक और बात हम अभी जो इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि ये जो आपका जो इन्वर्टर है इसकी हमने अभी वो नहीं की, लाइक इसको हमने कनेक्शन नहीं किया। तो हम पहले एक P डिफ्यूजन कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस कर लें, या इस पॉइंट पे
एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ जाएगा और हमारे पास जो दूसरा कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इनका DRC चेक भी कर लें। हमारे पास ये एरर आ रहा है कि ये इसका जो अभी बेसिकली जो पॉइंट है वो 4 लेमडा होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। इसको मूव करके हम थोड़ा सा बॉटम पे ले आएँ तो हमारे पास ये एरर जो है ये रिमूव हो जाना चाहिए। मूव नहीं हो रहा तो हम इसको यहाँ इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें। इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो फिर ये एरर नहीं आएगा। हम यहाँ पे P डिफ्यूजन जो है उसको N डिफ्यूजन जो है हम दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया था ये हम दोबारा क्रिएट कर लेते हैं और जो हमारे पास बेसिकली N डिफ्यूजन का कॉन्टैक्ट था उसको हम यहाँ पे बॉटम वाली साइड पे क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास DRC एरर नहीं है। सिमिलरली जो हमारे पास ये वाला कॉन्टैक्ट था इसका भी एरर नहीं है। हम यहाँ से इन दोनों को मेटल 1 से कनेक्ट करवा लेते हैं आपस में। अब हमारी जो आउटपुट है इन दोनों की वो आपस में अब कनेक्ट हो जाएगी। सो वी हैव दिस ऑल लाइक हमारे पास ये जो पॉइंट है ये पॉइंट दिस वन है जो इस NMOS की एक N+ साइड पे है और जो लाइक इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 इनकी जो इनपुट्स पे हैं ये पॉइंट हमने लाइक इस पाथ को हमने एटलीस्ट क्लियर कर लिया। देन वी हैव दिस NMOS हेयर। इसकी इनपुट जो है वो WE है और इसकी आउटपुट जो है वो D है। तो हम अगर यहाँ पे भी आउटपुट्स जो इनपुट्स हैं वो डिफाइन करना चाहें तो हम कर लेते हैं। जो फर्स्ट वन आपकी इनपुट है ये वाली, इसका नाम WE है। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ WE। दिस वन है जो कि आपके पास ये वाला पॉइंट था। इसकी जो आउटपुट है वो D है। तो इसकी आउटपुट यहाँ से हमने कलेक्ट करनी है। तो आउटपुट कलेक्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा रीजन है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जहाँ पे हम कॉन्टैक्ट प्लेस करके N+ रीजन है तो हम एक N+ का कॉन्टैक्ट प्लेस करेंगे और यहाँ से हम इसको एज एन मेटल के थ्रू हम आउटपुट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस वन। तो इसका DRC एरर नहीं है अभी और इसकी जो आउटपुट है विजिबल नोड लगानी है क्योंकि ये एज अ ये हमारे पास D जो है ये आउटपुट नहीं है, ये हमारे पास इनपुट है। तो हमें इसे एज एन इनपुट टैग करना पड़ेगा। तो सो दिस इज़ आवर D। देन हमारे पास ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो बेसिकली यही जो हमारे पास सर्किट का एरिया है ये हमने क्लियर कर लिया है। अब हमने जाना है टूवर्ड्स लाइक दिस पोर्शन है। अब हमने इसको डिज़ाइन करना है कि हम ये कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसको डिज़ाइन करने के लिए ये इस पॉइंट को हमें ऑब्जर्व करना है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे कि ये बेसिकली इन्वर्टर 3 जो है ये इसकी आउटपुट है और इस आउटपुट के साथ हमने दो जो हमारे पास NMOS हैं वो हमने कनेक्ट किए हुए हैं। सो हमें ये वाली आउटपुट को हमें बेसिकली यूज़ करना है, दिस वन है। इसको यूज़ करके हमें यहाँ पे हमें जो दो NMOS हैं वो हमने क्रिएट करना है। सो हमारे पास NMOS एक यहाँ पे पहले ही क्रिएटेड है, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं QA की बात करूँ तो QA का जो N+ एरिया है वो कनेक्टेड है 3 के आउटपुट पे। सो इट इज़ दिस वन हेयर। इसको हम यूज़ करके आगे इसी को बेसिकली हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इसको हमें यहाँ पे हम कर लेते हैं एक पॉली एरिया जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। पॉली एरिया बेसिकली हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसको अगर हम DRC चेक करेंगे मेरे ख्याल में ये इसमें कम है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं 3 लेमडा एंड 3 लेमडा। सो हमारे पास अभी कोई DRC एरर नहीं है। तो हमने अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो बेसिकली गेट हमने जो क्रिएट किया है, अब हमारे पास ये QA वाला गेट है जो हमने यहाँ पे इस सर्किट में आप देख रहे हैं। तो इस QA गेट को हम टैग भी कर लेते हैं। इसकी जो इनपुट है बेसिकली वो है हमारे पास REA है, मींस राइट एनेबल A है। और इसको मार्क करने के लिए हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ और लाइक RE ऑफ A। एंड जो इसकी आउटपुट है बेसिकली ये वाली जो आउटपुट है यहाँ पे, इसको हमने नाम दिया हुआ है Q ऑफ A का। सो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा कट करके इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं और इसकी जो आउटपुट है उसको हम एक विजिबल नोड यहाँ पे लगा के इसको हम नाम दे देते हैं Q ऑफ A का। सो हमारे पास अब ये वाला जो बेसिकली पोर्शन है ऑफ सर्किट दिस वन हेयर, इसको हमने अब क्लियर किया। नेक्स्ट इज़ जो इन्वर्टर 3 की जो आउटपुट है उसको हमने QB के साथ कनेक्ट करना है।
सो क्यू बी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक और एन मोस्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम ये करते हैं कि यहाँ पे आगे हम एक और एन मोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक हम बल्कि इस यहाँ पे टॉप पे क्रिएट कर लेते हैं। सो हमें उसके लिए ये जो रीजन है इसको हम कट कर लें, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। इसको हम DRC चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो 6 लैम्डा नहीं है, यहाँ पे हमें 6 लैम्डा जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। सो दिस वन इज़ अराउंड 6 लैम्डा नाउ। इसको हम DRC चेक करके क्लियर कर लेते हैं। और हमने अभी यहाँ पे ये करना है कि एक n प्लस जो बेसिकली n डिफ्यूजन एरिया है वो क्रिएट करके n गेट बनाना है हमने। सो उसके लिए हमें एक n डिफ्यूजन एरिया बनाना पड़ेगा। n डिफ्यूजन एरिया जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, लाइक दिस वन है। तो हमने यहाँ पे एक n डिफ्यूजन एरिया क्रिएट किया। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम थिनर बना लेते हैं जैसा हम पहले करते आ रहे हैं। ये हमने एक n डिफ्यूजन एरिया बनाया, इसमें एक पॉलीसिलिकॉन गेट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब इसका DRC चेक कर लें पहले। अभी DRC एरर नहीं है। तो अब जो हमारी आउटपुट है, बेसिकली आउटपुट ये नोड था, हमारी आउटपुट का ये वाला नोड है। इस नोड को हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है इनपुट पे, और इसकी आउटपुट हमें बेसिकली रीड करनी है। सो उसके लिए हमें पहले तो ये जो इसकी जो इन्वर्टर की आउटपुट्स हैं, पहले तो हमें ये भी कनेक्ट करनी है। इन दो को कनेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे उसको राउट कर सकते हैं। सो लेट मी क्रिएट लाइक दिस इज पहले फर्स्ट P डिफ्यूजन हेयर। यहाँ पे हम P डिफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर लें P डिफ्यूजन से, और हमारे पास N डिफ्यूजन को भी एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे हम लगा लेते हैं। अभी DRC चेक कर लें, DRC एरर नहीं है, तो इन दो को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इन दो को हम आपस में कनेक्ट करने के लिए मेटल यूज़ कर लें और इन दो को आपस में ऐसे ज्वाइन कर लें। अब हमारे पास अगर DRC चेक करें तो एरर नहीं होना चाहिए। और देन वी ऐड लाइक जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, इसको हमने कनेक्ट करना है इसकी आउटपुट के साथ, जैसे हमने इसको कनेक्ट किया था। तो हम यहाँ पे भी एक कॉन्टैक्ट लगाएंगे। ये हमारे पास N डिफ्यूजन है, N प्लस रीजन है, तो हम यहाँ पे एक N प्लस कॉन्टैक्ट लगा लें। DRC चेक कर लें तो DRC एरर नहीं है। इसको हम मेटल 1 से कनेक्ट कर लेंगे, लाइक दिस वन है। अभी हमारे पास DRC एरर नहीं आएगा। अब हमने इसको, हमारा जो N प्लस रीजन था, अगर हम इसको सर्किट में दोबारा देखें तो ये वाला जो बेसिकली हमारे पास गेट है, NMOS है, हमने ये क्रिएट किया। ये क्रिएट करके हमने क्या किया है कि इसको हमने कनेक्ट कर दिया है आउटपुट के साथ, और यहाँ से हमने जो आउटपुट कलेक्ट करनी है उसका नाम है Q ऑफ B। सो इसको हम एज अ विजिबल नोड लगा के इसको नाम दे देते हैं Q ऑफ B। एंड जो इस गेट की इनपुट है उसका नाम है RE ऑफ B। तो उसकी इनपुट को हम यहाँ पे उसका नाम रख लेते हैं, लाइक दिस वन इज़ RE ऑफ B। तो हमारे पास अब ये तीन बेसिकली जो हमारा NMOS हैं अब हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। देन हमने उसमें एक जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको हमने बेसिकली क्लियर करना है, जो कि ये वाला पोर्शन है। नॉट दिस वन हेयर। हमने ये इन्वर्टर अभी क्रिएट नहीं किया, इस इन्वर्टर को हमने क्रिएट करना है। अब ये इन्वर्टर जब हम क्रिएट करेंगे तो इट मीन्स कि इसकी जो इनपुट होगी वो 2 की आउटपुट पे कनेक्ट होगी, और इसकी जो इन्वर्टर की आउटपुट है वो 3 की इनपुट पे कनेक्ट होगी। सो उसके लिए हमें इन्वर्टर जो है वो प्लेस करना है समवेयर के हम उससे आउटपुट्स जो है उनको हम रीड या राइट कर सकें। सो अगर हम इन्वर्टर को ये वाला लोकेशन हम उसे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इस वाले रीजन में। ये भी हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक P डिफ्यूजन एरिया बनाना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं P डिफ्यूजन एरिया। उसके अराउंड हमें एनवेल क्रिएट करना पड़ेगा। तो एनवेल जो है वो हमारा ऐसे क्रिएट कर लेता है, और इसका हम DRC चेक भी कर लेंगे ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए। इसका अगर DRC चेक कर लें तो हमारे पास टॉप पे एरर है, थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। टॉप पे हम एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे हम अभी एक्सटेंड कर चुके हैं। इसका अभी DRC चेक करेंगे तो अभी हमारे पास एरर है, दिस एरर इज़ लाइक लेस देन 6 लैम्डा, लाइक दिस बेसिकली दिस गैप शुड बी 6 लैम्डा। सो हमें इसको थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट साइड पे शिफ्ट करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रेच एंड मूव का टूल है, इसको हम यूज़ करके इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं 3 लैम्डा। अभी हमारे पास DRC एरर नहीं है।
अच्छा, अब हमने ये करना है कि इस जो हमने पी मोस क्रिएट किया है इसका हमने अभी एक एन मोस भी क्रिएट करना है। तो एन मोस क्रिएट करने के लिए हमें एक एन प्लस डिफ्यूजन एरिया चाहिए। एन डिफ्यूजन एरिया जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं तकरीबन उसी साइज़ का। तो हमारे पास अब ये एन डिफ्यूजन एरिया है। यहाँ पे हमने पॉलीसिलिकॉन यूज़ करके हमने गेट क्रिएट करना है। गेट का पर्पज़ यही होगा कि वो बेसिकली हमारे जो कनेक्शंस हैं वो प्रोवाइड करेगा। अब हमने यहाँ पे गेट क्रिएट कर दिया है। इसकी जो एक साइड है लाइक वी टेक दिस राइट साइड, इसको हमने कनेक्ट करना है टू VDD एंड ग्राउंड। सो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्लेस करते हैं। इस कॉन्टैक्ट को मेटल 1 से यूज़ करके हम इसे VDD से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारा रीजन है ये PMOS का रीजन है। और बॉटम वाला जो है उसको N प्लस कॉन्टैक्ट लगा के उसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग मेटल 1। सो इसको हम यहाँ पे इस तरह से ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। सो हमारे पास ये जो गेट है ये हमने क्रिएट तो कर दिया। अब इसके जो बेसिकली जो आउटपुट्स हैं वो हमने कहाँ पे कनेक्ट करनी है और उसकी इनपुट कहाँ पे कनेक्ट करनी है, बेसिकली वो हमारा लास्ट स्टेप रहता है। तो उसके लिए हमें सर्किट पे दोबारा जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो गेट 1 है उसकी जो इनपुट है वो कनेक्ट हुई हुई है गेट 2 की लाइक इन्वर्टर 2 की आउटपुट पे। सो वी सेड के इन्वर्टर 2 हमारा ये है, इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास ये नोड है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने कनेक्ट करना है इसकी इनपुट पे। सो सबसे पहले हमें एक इनपुट पे कॉन्टैक्ट लगाना पड़ेगा जो कि पॉली डिफ्यूजन जो पॉली वाला कॉन्टैक्ट है हमें वो लगाना पड़ेगा, मेटल टू पॉली कॉन्टैक्ट्स। सो हम यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लगा के हम बेसिकली इस पॉइंट से कनेक्ट करना। तो हमारे पास अभी गैप है, हमें कोई डिफरेंट मेटल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मेटल 1 से ही ये सारा काम जो है हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लें इस साइड पे, देन वी कैन एक्सटेंड दिस वन हेयर और इसको हम टॉप टू बॉटम एक्सटेंड करके हम अपना जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसको DRC चेक करें, आपके पास अभी DRC कोई एरर नहीं है। हमने जो इन्वर्टर 2 की आउटपुट थी उसको हमने कनेक्ट कर दिया है इन्वर्टर 1 की इनपुट के साथ। इन्वर्टर 2 की आउटपुट टू द इन्वर्टर टू लाइक इनपुट ऑफ इन्वर्टर 1, and then we have to connect the output of inverter 1 to the input of inverter 3। हमारे पास ये वाला पॉइंट रहता है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमें अब देखना है कि इन्वर्टर जो हमारे पास 1 है वो बेसिकली ये वाला है। सॉरी हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, वो ये है कि हमने यहाँ पे जो क्रॉस ओवर किया है हमने लाइक इसको इग्नोर कर दिया है कि यहाँ पे हमारे पास ये एक क्रॉस यहाँ पे लाइन जा रही है। इसको हमें दोबारा से करना पड़ेगा। इसको यहाँ से ब्रेक आउट करके यहाँ तक इसको ब्रेक कर लें। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा ब्रेक कर लें और हमें यहाँ पे एक कांटेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो मेटल 1 और मेटल 2 का होगा। सो हमें मेटल 1 मेटल 2 का कांटेक्ट लिया, इसको हमने यहाँ पे बना लिया और इसी तरह हमें एक मेटल 1 मेटल 2 का कांटेक्ट लेके यहाँ पे प्लेस कर दें। DRC चेक कर लें, एरर नहीं है। तो अब हमने बेसिकली मेटल 2 को यूज़ करना है इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। लाइक दीज 2 पॉइंट्स है, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं ये अब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। लाइक अब ये ओवरलैप हो जाएगा, मीन्स ये बेसिकली एक दूसरे से आइसोलेटेड होंगे। देन वी कम टू दिस पॉइंट, हमें इसकी आउटपुट को इन्वर्टर 3 की इनपुट से कनेक्ट करना है। सो हमारे पास जो आउटपुट है वो ये वाली नोड्स हैं। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्लेस करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज़ P प्लस कॉन्टैक्ट जो कि हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन वी हैव लाइक मेटल और मेटल 2 कॉन्टैक्ट यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ताकि हम इन दो यहाँ पे मेटल 2 का राउट कर सकें। देन वी हैव N प्लस कॉन्टैक्ट जो कि हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और फिर हमें मेटल वाला कॉन्टैक्ट लगाना है ताकि हम मेटल 2 यूज़ कर सकें। तो हम अब क्या करेंगे कि इसको राउट करने के लिए हमने अब मेटल 2 यूज़ करनी है। अब मेटल 2 हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो ओवरलैपिंग रीजन है यहाँ पे हमारे पास मेटल 1 जो है वो राउट हुई हुई है इन लाइक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो हम वर्टिकल डायरेक्शन में मेटल 1 यूज़ करेंगे, सॉरी मेटल 2 यूज़ कर रहे हैं। सो हमने अब आउटपुट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब इसको हमने कनेक्ट करना है with like input of inverter 3।
सो इन्वर्टर 3 का इनपुट है वो बेसिकली ये पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ से लेके ये सारी जो पोली है ये हमारी इन्वर्टर 3 और इन्वर्टर 2 की कॉमन इनपुट है। तो हम कहीं पे भी इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट वी एक्सटेंड दिस वन फ्रॉम हेयर टिल हेयर। हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स लगा के इनको आपस में कनेक्ट करा देते हैं। सो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट लगाना पड़ेगा जो मेटल 1 से कनेक्ट करेगा, देन जो कि मेटल 2 से कनेक्ट करेगा। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो एक कॉन्टेक्ट लगाना है वो है मेटल टू पॉली। सो वो कॉन्टेक्ट हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, मेटल टू पॉली वाला। हम DRC चेक कर लें। DRC एरर अभी है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो कि कौन सा रीजन है। सो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो बेसिकली इशू आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये स्पेसिंग कम है। अगर स्पेसिंग कम है तो हमें दो वेज हैं इसको रिमूव करने के। एक तो ये कि हम ये कॉन्टेक्ट्स को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लें और हम इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर दें। सो हम थोड़ा सा ईजियर वे के लिए यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं इसे। यहाँ से हम 1 लैम्डा रिमूव कर देते हैं, तो इससे ऐसा हमारे डिज़ाइन पे इशू नहीं आएगा। अभी DRC चेक करेंगे तो हमारे पास ये बॉटम वाली जो पॉली हमने अभी लगाई है उसमें एरर आ रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें बेसिकली चाहिए 4 लैम्डा चाहिए और यहाँ पे भी हमें 4 लैम्डा चाहिए। तो हम इसमें हम ये कर सकते हैं कि पॉली को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। उसके लिए हमें पहले ये कॉन्टेक्ट को हम कट कर लें। सो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो हम ये करते हैं कि इसको पॉली को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमारा ये एरर जो है ये रिमूव हो जाए और हम इसको कॉन्टेक्ट जो है वो हम यहाँ पे इजीली प्लेस कर सकें। पॉली को थोड़ा एक्सटेंड करें यहाँ पे, सॉरी इसको हमें पॉली 1 यूज़ करनी है, पॉली सिलिकॉन जो है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें इस साइड पे एंड देन वी एक्सटेंड इट टूवर्ड्स और राइट, इस साइड पे एक्सटेंड कर लें। अब हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट प्लेस कर सकते हैं। लेट मी प्लेस इट हेयर। अब हम DRC चेक करें तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास एरर जो है वो फिर भी आ रहा है। अभी ये एरर हमारा रिमूव हो सकता है। इसको रिमूव करना इजी है। हम ये बॉटम वाली लाइन जो है इसको हम रिमूव करके थोड़ा सा और नीचे प्लेस कर सकते हैं। सो लेट मी कट दिस वन फ्रॉम हेयर एंड देन वी विल प्लेस दिस मेटल वन अ लिटिल बिट लोअर। सो हम इसको यहाँ प्लेस कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये एरर नहीं आना चाहिए। अभी हमारे पास DRC का कोई एरर नहीं है। सो अभी हमने ये करना है कि इसको हमने कनेक्ट करना है टू दिस पॉइंट हेयर। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट लगाना पड़ेगा मेटल 1 और मेटल 2 का। तो वो हम कॉन्टेक्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। सॉरी इसको हमें सही से प्लेस करना है, तो हम इसको दोबारा से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हमने ऐड कर लिया है और हमने अब मेटल 2 राउट करनी है टूवर्ड्स दिस पॉइंट है, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। सो इसको हम इस तरह से राउट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो टोटल कनेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो अभी हमारे पास हम पॉइंट एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास ये वाला पॉइंट रह गया था जिसकी इनपुट और उसके आउटपुट को हमने कनेक्ट करना था। तो हमने यहाँ पे जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं उनको हमने कनेक्ट कर दिया। अभी हमारे पास कोई पॉइंट अभी रहता नहीं। हमने कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लिया था जो कि WE था, RE एनेबल था। हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से पॉइंट्स रहते हैं। D को हमने मार्क कर लिया था, WE को हम मार्क कर चुके हैं। देन वी हैव मार्क्ड REA, REB, QA एंड QB। हमारे पास टोटल पॉइंट्स जो हैं हम मार्क कर चुके हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमें बेसिकली ये करना है कि इनिशियली हम ये करेंगे कि हमारा जो सिग्नल है WE उसको हम उसको हम हाई करेंगे और उसको फिर हम उसको लो कर देंगे। और फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे जो ये वाला बेसिकली नोड्स हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो है वो स्टेबल रह रही है या नहीं रह रही।
सो इसको टेस्ट करने के लिए हम रीड एनेबल सिग्नल्स को ग्राउंड कर लेते हैं, लाइक दिस शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड, लाइक ग्राउंड है, और जो रीड एनेबल बी सिग्नल है उसको भी हम ग्राउंड कर लेते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू ग्राउंड। सो इसके बाद हमने जो इनपुट सिग्नल है, जो बेसिकली राइट एनेबल सिग्नल है, वहाँ पे हम एक पल्स सप्लाई करते हैं। pulse will start like it will the start time of pulse is 1 nanosecond. It will rise in 0.010 nanosecond and it will stay high for 2 nanosecond and then it will fall down. So हम यहाँ पे एक पल्स अप्लाई करते हैं। पल्स अप्लाई करने का पर्पज़ ये है कि हम फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन हम इसको अपने जो हमारा इनपुट ट्रांजिस्टर है उसको हम हाई करें। सो हमारे पास ये वाला जो WE का सिग्नल है इसके शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम हाई करें ताकि यहाँ पे जो भी डाटा है वो ट्रांसफ़र हो जाए टू दिस नोड है। सो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको हम एक शॉर्ट पल्स अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि वो ट्रांसफ़र हो सके हमारे इंटरनल नोड्स पे। इंटरनल नोड्स जो हैं हमारे वो हैं जहाँ पे बेसिकली हमने आउटपुट मॉनिटर करनी है, वो है बेसिकली दिस नोड हेयर, लाइक इनपुट ऑफ इन्वर्टर 1, that is basically the output of inverter 2. So हमने जो input of inverter 1 and output of inverter 2 जो है उनको हमें मॉनिटर करना। इसको हम रन करें तो हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से आ जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका input of inverter 2 जो है वो एक हाई सिग्नल आ रहा है जो कि अराउंड 2 वोल्ट्स है। सो अभी इसमें जो हमारे पास इशू ये आ रहा है कि हमारी जो वोल्टेज है, जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 1.98 वोल्ट्स तक रह रही है, उससे लाइक हायर वोल्टेज पे हमारा सिग्नल नहीं जा रहा। सो आई विल लीव यू विद अ क्वेश्चन हेयर एंड लाइक बेसिकली टू इम्प्रूव दिस डिज़ाइन कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो हमारा लाइक मैक्सिमम वोल्टेज पे क्यों नहीं जा रहा, वो उसमें क्या रीजंस हो सकती हैं। You should be looking at the like designing of this NMOS and these inverters here. Like we have studied कि हमारे पास कुछ inverters जो हैं या कुछ हमारे पास transistors हैं वो कुछ strong transistors होने चाहिए, कुछ weak transistors होने चाहिए। So you should be looking at the strong and weak transistors और आपने ये देखना है कि हम इसको किस तरह से like इन transistors को किस तरह से improve कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो output है वो affect ना हो। तो इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। ये सेम सर्किट है जो हमने अभी यहाँ पे देखा है। अगर हम इसको रन करें और ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे हम फर्ज करें हम हाई सिग्नल करते हैं एंड वी टर्न दिस ऑन और इसको दोबारा से ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट यहाँ से बेसिकली लैच इन हुई थी वो यहाँ पे भी वो होल्ड हो रही है और यहाँ पे हमारे पास हाई सिग्नल आ रहा है और इसको हम आउटपुट पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं शॉर्ट करूँ तो ये आउटपुट पे वैल्यू हमारी जा रही है, इसको 0 करेंगे तो वापस आ जाएगी। एंड द इशू इज़ के फॉर एग्जांपल अगर मैं अब यहाँ से 0 ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो व्हाट विल हैपन। अब मैंने ये किया है कि यहाँ पे 0 कर दिया और इसको मैं हाई करता हूँ। अब इसको मैं जब हाई करूँगा तो इट मीन्स दिस 0 शुड बी ट्रांसफर्ड हेयर, लेकिन अब ये 0 ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अब इसको मैं 0 भी कर दूँ, ये उसी स्टेट को होल्ड कर रहा है। सो इट मीन्स के ये जो ट्रांजिस्टर की साइजिंग है दैट मैटर्स अ लॉट। तो आपको बेसिकली इन ट्रांजिस्टर के साइजिंग को देखना है ताकि ये इशू जो है इसको रिजॉल्व किया जा सके। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह।